हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या कंसेप्ट है. कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वाई वी आर डीलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. यू ऑलरेडी नो कि जब भी कोई पर्सन वेन एवर टू पार्टीज मेक an agreement which is been enforceable by the law is a contract. It has been defined in the section 2H of the Indian Contract Act 1872. Done. कोई भी अग्रीमेंट जब दो पार्टीज़ किसी एग्रीमेंट में एंटर करती हैं और उसमें एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन होता है और विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय द लॉ इज टर्म्ड एज एन कॉन्ट्रैक्ट. डन. नाउ लेट्स स्टडी. अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एक्सेप्टेड प्रपोजल. ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक जो वी ऑल नो कि प्रपोजल क्या होता है कि जब भी हम किसी को ऑफ़र करते हैं, वाई वी ऑफ़र समवन, वी वांट कि वो हमारा प्रपोज़ल या ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले. और जब भी वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है दैट बिकम्स एन एक्सेप्टेंस. एंड जब भी प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस हो जाती है दैट टर्न्स इनटू अ प्रॉमिस. देन व्हाट हैपन, जब किसी प्रॉमिस के साथ एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन मिल जाता है, कंसिडरेशन इज दैट समथिंग इन रिटर्न. व्हेन वी गेट समथिंग इन रिटर्न, देन दैट इज टर्म्ड एज एन अग्रीमेंट. और फिर वो अग्रीमेंट जब भी लॉ इन्फोर्सेबल होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, दैट इज सेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सेप्टेड प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेड अग्रीमेंट होता है जो कि दैट इज़ फुल्ली अंडरस्टूड बाय द लॉ, जो कि लॉ ने उसे बहुत अच्छे से समझा एंड इज़ लीगली डिफाइंड और इन्फोर्सेबल बाय लॉ. और उस लॉ ने उसे डिफाइन भी किया एंड इट इज़ ऑल्सो इन्फोर्सेबल बाय लॉ. Now you will say, ma'am, what is enforceable by law? Enforceable by law means कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ की नज़र में लीगल हो, वैलिड हो. अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट इज कि इट मस्ट कंटेन मिनिमम टू पार्टीज़. कि मिनिमम दो पार्टीज़ तो चाहिए ही होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए. लेट इट बी फर्स्ट वन जो ऑफ़र देता है एंड सेकेंड वन जो ऑफ़र एक्सेप्ट करता है. मीन्स इधर ऑफरर और इधर एक्सेप्टर. डन. कि अगर दो पार्टीज़ नहीं होंगी तो फिर कैसे कोई अग्रीमेंट होगा, फिर कैसे कोई कंसिडरेशन होगा, फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा. इसीलिए मिनिमम टू पार्टीज़ आर बेनिफिशियल, मिनिमम टू पार्टीज़ आर रिक्वायर्ड सो दैट इट टू पार्टीज़ कैन कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. देन नेक्स्ट इज सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट. तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है. वो व्हाट डज इट कंटेन्स, इट कंटेन्स अबाउट द पार्टी स्पेशल राइट्स. की पार्टीज़ की क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, कि उसे क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है एंड उसको क्या रिटर्न में देना है. एंड ऑल्सो द ऑब्लिगेशंस दैट आर इंट्रोड्यूस, और उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं. ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटीज़ एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिफाइन है उस कॉन्ट्रैक्ट में कि उसको क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है. और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ बीन डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. कि उसमें क्या क्या बेसिक एसेंशियल होना चाहिए, क्या कौन प्रॉमिसर है, क्या डिटेल्स हैं उस प्रॉमिसर की, क्या नेम, एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर. एंड इफ़ देयर इज़ अ ब्रीच देन व्हाट कैन इट रिजल्ट इनटू. और क्या वो टर्मिनेट किया जा सकता है या टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है. तो दिस ऑल कवर्स द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि मिनिमम दो पार्टीज़ होनी चाहिए जो एंटर करती हैं किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट में. देयर मस्ट बी पर्टिकुलर कंसिडरेशन एंड विच मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. This is termed as a contract. I hope what a concept of contract is must be clear to you. Thank you. And yes, कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है. कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है कि सपोज़ मैंने कुछ आपसे कहा एंड उसके बाद मैंने वो चीज़ की नहीं एंड आपने अपना पार्ट निभा दिया, मैंने अपना ऑब्लिगेशन नहीं निभाया. तो किसी के साथ कोई इशू ना हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, तो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट बन जाता है कि दैट कैन बी ए प्रूफ इन फ्यूचर कि अगर वो पार्टी कुछ नहीं फुलफ़िल कर रही है अपनी ऑब्लिगेशंस, अपने
पार्ट को परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इन फ्यूचर अगर ब्रीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, तो हम कोर्ट में जाके सू कर सकते हैं, हम लिटिगेशन में जा सकते हैं, हम उस पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं कि हमें जस्टिस मिले, कि दैट वी हैव परफॉर्म्ड आवर पार्ट, वी आई हैव गिवन यू द अमाउंट बट इन रिटर्न यू आर नॉट गिविंग माई प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको अपनी ड्रेसेस का अमाउंट तो दे दिया बट आप मुझे मेरी ड्रेसेस नहीं दे रहे। सो लाइक दिस, अगर कोई ब्रीच है तो हम फ्यूचर में जाके उसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।